इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पी वेव के बारे में, पी वेव और उससे जुड़े हुए जो भी चेंजेस हैं उसके बारे में। पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करता है, ऐसे नोड के साथ में कॉरेस्पॉन्ड करता है। इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 2.5 to 3 स्मॉल स्क्वायर होता है। हमने देखा कि जो एक स्मॉल स्क्वायर होता है उसका ड्यूरेशन होता है 40 मिली सेकेंड। तो इस तरीके से इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा 100 मिली सेकेंड टू 120 मिली सेकेंड। अगर इसका ड्यूरेशन मोर देन 120 मिली सेकेंड होता है तो वो एक एबनॉर्मलिटी को शो करेगा, वो होगा लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। अगर इसका जो हाइट है, मतलब कि जो एम्पलीट्यूड है, अगर वो 2.5 स्मॉल स्क्वायर से, इसका मतलब कि क्या है 0.25 मिली वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ये शो करेगा राइट एट्रियल इनलार्जमेंट को। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पी वेव होता है वो हर लीड में पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट फॉर 2 रीज़न। पहला है एवीआर में ये हमेशा नेगेटिव होगा, और जो फर्स्ट चेस्ट लीड होता है वहाँ पे ये बाईफेजिक होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एवीआर, और इसमें जो पी वेव है यहाँ पे हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वेव दिखाई दे रहा है। फर्स्ट जो चेस्ट लीड है इसमें हम देख पाएंगे कि हमारा जो लीड है वो पी वेव है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ में एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी शो करता है। इस तरीके से बाईफेजिक होता है। हमारे पास एक क्या है बेस लाइन है, और उसके ऊपर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन दोनों से यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट लीड में हमें दोनों तरीके के पॉजिटिव निगेटिव दोनों डिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे। बाकी सारे ही लीड्स में क्या होगा, जो पी वेव होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। हम इसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में आगे बात करते हैं। देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। तो हमने देखा कि अगर ड्यूरेशन मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर, मतलब कि मोर देन 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है तो इसे लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट कहते हैं। देखते हैं अपन सबसे पहले यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो लीड है, सेकेंड लीड है, फर्स्ट लीड है। फर्स्ट लीड में देखते हैं, फर्स्ट लीड में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मोर देन 1 2 3, तो ऑलमोस्ट क्या है कि 3 से स्मॉल स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, और उससे थोड़ा सा इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है। तो ये शो करता है कि लेफ्ट एट्रियल इनलार्ज हो चुका है। ठीक, V1 लीड में हमने देखा कि बाईफेजिक होता है, यहाँ पे भी अपन बाईफेजिक ही देख रहे हैं। लेकिन एक और चेंजेस क्या है कि यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर हो गया है तो बाईफेजिक ही, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ गया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इंटरप्रेट किया कि लेफ्ट एट्रिया जो है वो इनलार्ज हो चुका है। हम देख रहे हैं लेफ्ट एट्रिया इनलार्जमेंट में क्या हो रहा है, नॉर्मल क्या है, इसका ड्यूरेशन इतना होना चाहिए लेकिन ये ड्यूरेशन बढ़ गया है। ठीक, सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन जो है बढ़ जाता है, तो ये लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट को शो करता है। हमने एक्सिस वाले वीडियो में बात किया था कि हमारा एक्सिस डेविएट होता है अकॉर्डिंग टू हार्ट इनलार्ज किस साइड हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड का हार्ट इनलार्ज होता है तो हमारा जो एक्सिस है वो लेफ्ट साइड में डेविएट होता है, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो ये लेफ्ट साइड का हार्ट जो है वो इनलार्ज हो, वो 2 रीजन से हो सकता है, या तो लेफ्ट एट्रिया इनलार्ज हो रहा होगा या तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रिया इनलार्ज हो रहा है, उसकी वजह से भी हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। लेफ्ट एट्रिया इनलार्ज हो रहा है, यहाँ पे ड्यूरेशन अपन मोर देन 120 मिली सेकेंड हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पर जो वेव ये अपन एक्सिस देख पा रहे हैं वो क्या है कि नॉर्मल रेंज -130 से +110 के बीच में नहीं बल्कि कहीं इधर डेविएट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। सेकेंड हम देखते हैं राइट एट्रिया का इनलार्जमेंट। तो राइट एट्रिया का इनलार्जमेंट कैसे डिनोट किया जाता है, हम ECG में देखते हैं कि जो पी वेव है उस पी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर, मतलब कि मोर देन 0.25 मिली वोल्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या बोलते हैं, ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो राइट एट्रिया है वो इनलार्ज हो चुका है। देखते हैं इस ECG में जो लीड सेकंड है वहाँ पे हम डेफिनेटली देख पा रहे हैं कि जो लीड फर्स्ट है उसमें सिंपल इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 स्मॉल स्क्वायर के बीच में ही है, लेकिन जो लीड 2 है वहाँ पे ये मोर देन 2.5 ऑलमोस्ट 3 स्मॉल स्क्वायर तक जा पहुँचा है। तो ये एबनॉर्मल है और ये राइट एट्रियल इनलार्जमेंट को शो करेगा। सेम यहाँ पे सेकंड लीड और AVF में भी हम देख पा रहे हैं, इन तीनों लीड में हम यहाँ पे चेंजेस देख रहे हैं। तो देखते हैं राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या दिखेगा। ये हमारा नॉर्मल इसका जो ड्यूरेशन है और हाइट, राइट एट्रिया के लिए हमें हाइट से लेना है। तो हाइट इसका नॉर्मल ये है, लेकिन यहाँ पे उसका हाइट ये है, तो हाइट डेफिनेटली अपन देख पा रहे हैं कि हाइट जो है वो बढ़ गया है। हाइट या एम्पलीट्यूड बढ़ना राइट एट्रियल इनलार्जमेंट को इंडिकेट करता है। दैट्स इट। सेकंड यहाँ पे हमने देखा कि यार सेम जैसे लेफ्ट एक्सिस की बात की, वहाँ पे यहाँ पे राइट साइड का हार्ट इनलार्ज होगा तो हमें राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। सेम अपन देख पा रहे हैं कि राइट एक्सिस डेविएशन होगा राइट इनलार्जमेंट में, जिसमें जो एक्सिस है वो -32 +110 की से लेकर के उस नॉर्मल रेंज में नहीं बल्कि कहीं और लाई करेगा राइट साइड में। ठीक, तो ये है राइट एट्रिया इनलार्जमेंट। आई होप कि आपको पी वेव से जुड़ी जितने भी एबनॉर्मलिटी हैं वो समझ में आ गई होंगी। मेनली 2 ही हैं,
पी वेव हम जानते हैं कि हमेशा एट्रिया में होने वाले चेंजेस को दिखाता है, इस वजह से ये एट्रियल इनलार्जमेंट को शो करता है। ठीक है।